नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताएंगे क्लास 12 में आज हम पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान और लेसन का नाम है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बच्चों, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व को हम कैसे सीखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूं। आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना बच्चे हों, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस लेसन में आप लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो भाई ज़रूर सीखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं भाई अपने क्लास की ओर। सबसे पहले मेरी पार्ट डिफिनीशन है भाई। इस पार्ट में सबसे पहले मुझे यही सीखना है आखिर डी ब्लॉक होता क्या है, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं तो आप उसको कैसे बताएंगे, अपनी भाषा में कैसे समझाएंगे। तो हम अपनी भाषा में कैसे सीखेंगे, कहेंगे ऐसे तत्व जिनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ऐसे तत्व जिनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी कोष में भरा जाता है, डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। अगर मेरे पास कोई तत्व दिया है, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये दिया है Fe का जो परमाणु क्रमांक बच्चों होता है वो कितना होता है, 26 होता है। तो हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ये 26 का, तो ये 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, अगर करके देखते हैं। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाएगा तो ये डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, है ना। तो भाई हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, लेकिन आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करने नहीं आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको अफवाओं का नियम सीखना पड़ेगा। जब तक आप अफवाओं का नियम नहीं सीखेंगे तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, ये मेरे पास अफवाओं का नियम है। अगर आप लोगों को अफवाहों का नियम नहीं समझ में आता है कैसे, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए, ये मेरे पास ये दिया है अफवाहों का नियम। अगर आप लोगों को बनाना नहीं आता अफवाहों का नियम तो मैं वो भी आप लोगों को बना के ही बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में बना के बताऊँगा भाई अफवाहों का नियम कैसे बनता है। क्योंकि भाई डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व वाला ये लेसन आपको अगर सीखना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करने ही सीखने पड़ेंगे। जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाओगे तो ये लेसन में आपको कुछ समझने वाले नहीं हो, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम क्या करेंगे हम बच्चों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, गिनती लिखना है। कहाँ से कहेंगे हम, तो भाई गिनती 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 तक मुझे गिनती एक लाइन में लिख देना है ना। तो मैं मात्र 1 से 7 तक की गिनती लिखना है बिल्कुल आराम से, और सब बच्चे 1 से 7 तक की गिनती जानते हैं, है ना। अब दूसरी जस्ट पड़ोस में एक लाइन लिखना है, लेकिन हम क्या करेंगे, ऊपर से एक नंबर छोड़ देंगे। जैसे हमारा 1 था तो हम पड़ोस में एक लाइन लिखेंगे, हम 1 के सामने 1 ना लिखकर ऊपर से छोड़ देंगे। अब 2 आएगा, क्या आएगा, लिखेंगे 2, है ना। क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर से मुझे छोड़ देना है। तो मैंने 2 लिखा, 3 के सामने 3 4, ये हमारा 5 1 6, ऊपर से एक छोड़ेंगे, एक जस्ट नीचे से छोड़ दिया, है ना। फिर तीसरी लाइन लिखेंगे, फिर यही काम करेंगे, एक ऊपर से छोड़ते जाएंगे और नीचे से छोड़ते जाएंगे। तो 3 के सामने 3 हो जाएगा, 4 के सामने 4 और 5 के सामने 5 हो गया। चौथी लाइन में ऊपर से छूट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 4, और नीचे से भी हमारा एक छूट जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 4 लाइनें बन जाएंगी। अब 4 लाइनें बनने के बाद अब आपको यहाँ से सीखना है किसमें किसको भरना पड़ेगा। सबसे पहले जो लाइन होती है इसमें मुझे एस लिखना है, एस। हमने भाई एस लिख दिया, ये एस सभी में लिख देंगे, ठीक है। पहली लाइन में सभी में यस हो जाएगा। दूसरी लाइन में बच्चों पी होगा, सभी में पी लिख देना। जितने भी अंक लिखे हैं उनके जस्ट पड़ोस में मुझे पी लिख देना। अब बात आती है तीसरी वाली में, इसमें मुझे लिखना है डी। क्या लिखेंगे बच्चों, डी लिख देंगे सभी में, है ना। अब हमारी लास्ट वाली लाइन बनती है, उसमें मुझे क्या करना है, उसमें एफ कर देना है। क्या कर देंगे बच्चों, मुझे कर देना है एफ, ठीक है। अब ए हमने जो अंक लिख दिए, साथ में इसमें मैंने जो ABCD के अक्षर हैं वो साथ में लिख दिए। अब यहाँ से आपको समझना है बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। अगर हम अफवाहों का नियम बनाते हैं तो अगर अफवाहों का नियम अगर गलत बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। तो हमें करना क्या पड़ता है, कहाँ से क्या करना है, तो हम बच्चों करेंगे। देखो, हमें शुरू में क्या करना है, सिंगल एक रहेगा तत्व हमारा। क्या रहेगा बच्चों, एक लाइन में एक रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाला, इसमें भी हमें
एक ही रहेगा। अब आपको पता हो गया कि दो हमारे सिंगल तत्व रहेंगे। एक लाइन हमने खींची, उसमें भी एक तत्व है हमारे पास 1s, और दूसरी लाइन में भी हमारा एक ही हमारा ऑर्बिटल मतलब अक्षर दिया है, मतलब 2s दिया। इसी तरीके से तीसरी खींचेंगे, अब डबल हो जाएंगे बच्चों। इसमें भी देखिए कितने लोग हो गए, 2 लोग, ठीक है। अब इसके पड़ोस वाला है, उसके साथ में ही 2 होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब अफवाह का नियम आप बना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है ना। इसी तरीके से तीसरी, ये हमारे 2 हमारे सिंगल हुए और 2 डबल हुए। अब इसके बाद अगर हम बनाएंगे तो हमारे ये ट्रिपल हो जाएंगे, 3 है ना। ये चीज़ आपको समझना है। अगर ये नियम आप लोग समझ जाते हैं ना तो ये लेसन आपको बिल्कुल समझना है। ये हमारा तीसरी लाइन में क्या हुआ, 2 सिंगल हुए, 2 डबल हुए, अब 2 हमारे ट्रिपल हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 हमारे ट्रिपल हो जाएंगे। ये 3 होने चाहिए, एक लाइन में 3 तत्व होने चाहिए। देखो इस वाले में सिंगल 2 हुए, इसमें डबल हुए, इसमें देखो 1 2 3 हुआ, इस वाले में भी 1 2 3 हुआ। अब इसके बाद में क्या है, जो भी बचते हैं उसे मुझे एक लाइन में कर देना है, ठीक है। जो भी बचता है उसे हमें एक लाइन में कर देना है। बिल्कुल आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कभी गलत नहीं होगा बच्चों, कभी भी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करोगे वो कभी गलत नहीं होगा। अब ये मैंने अफवाह का नियम बना दिया, लेकिन अभी तो अफवाह का नियम सही नहीं बना। मुझे ये नहीं पता है, अफवाह का नियम तो मैंने बनाया, मुझे ये नहीं पता है किधर से मुझे चलना है और कहाँ से प्रारंभ करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इस तरीके से चलना है। यहाँ से आएंगे खत्म, फिर खत्म होने के बाद पुनः पीछे से आते रहेंगे। ये मुझे तीर दर्शा देना है, इससे मुझे ये मालूम चल जाएगा मुझे चलना कहाँ से है। कहेंगे चलेंगे, शुरुआत कहाँ से होगी बच्चों, कहेंगे इधर से चलेंगे। तो इधर से चलते हैं, तो चलने पर पहला क्या आता है, 1s आता है। क्या आएगा बच्चों, ये हमारा 1s आएगा। अब भाई 1s के बाद में रास्ता हमारी खत्म हो गई, हमारा क्या आएगा 1s में तो रास्ता हमारी खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, हम पुनः पीछे से आएंगे, तो इस रास्ते में क्या आएगा, 2s आता है, तो हम लिख देंगे 2s लिख देंगे, ठीक है। फिर रास्ता खत्म हो गया, इसके आगे कोई भी तत्व नहीं पाएगा, कोई भी हमारा अक्षर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पुनः पीछे से आएंगे। क्या है हमारा 2p, उसके बाद में 3s। तो मैंने क्या लिखा, इसके साथ में 2p लिखा और फिर लिख दिया हमने 3s। ये भाई रास्ता अगर आपको समझ में आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आएंगे, ये लेसन आपको बिल्कुल 100% बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाओगे, रास्ता नहीं मालूम होगी। अब हमारा 3s के बाद में बच्चों क्या आएगा, 3s में रास्ता खत्म, फिर क्या आएगा, 3p आएगा। क्या आएगा बच्चों, 3p आएगा। 3p के बाद हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, 4s आएगा, ठीक है। 4s के बाद में क्या आएगा बच्चों, 3d आ गया। 3d के बाद में 4p। आपको वही रास्ते में चलना, लाइन में चलना, भटकना नहीं मुझे। 3d के बाद में 4p के बाद में 5s आ जाएगा। ये हमारा 5s आ गया। 5s के बाद में क्या बच्चों आएगा, 4d आया, तो मैं 4d लिख दूंगा। 4d के बाद में क्या आएगा, 5p आएगा, और इसके बाद में 6s, है ना। इसके बाद में हमारा 4f आ जाएगा। 4f के बाद में हमारा 5d आएगा, और 5d के बाद में हमारा 6p आएगा। 6p के बाद हमारा 7s आएगा। ये हमारी रास्ता हो गई। इस रास्ते में अगर चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारे सही हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये भी अभी नहीं पता s क्या है, p क्या है, d क्या है, और इसमें मुझे क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, वो भी हम अब आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करें, अगर बस और साथ में कमेंट भी मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। अब बच्चों करना क्या है, ये मेरे पास जो s दिया है, ये हमारा p दिया है, ये हमारा d है, और हमारा ये f दिया है, ठीक है। s में इलेक्ट्रॉन 2 ही भर सकते हैं, और p में क्या भर सकते हैं 6, d में भर सकते हैं 10, और f में भर सकते हैं बच्चों 14। ये हम इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताऊंगा। जैसे मेरे पास एक डिफिनीशन थी, कहेंगे एफ ही था और वो डी ब्लॉक का तत्व है या नहीं है, तो मैं आप लोगों को करके बताऊंगा डी ब्लॉक का है या नहीं है। कैसे मुझे चेक करना है डी ब्लॉक का है या ब्लॉक का है या नहीं है, तो हमें चेक कैसे करना। देखो ये मेरे पास रास्ता थी, ये रास्ता मुझे मालूम है। अगर आप चाहें तो ये हमारा जो है एग्जाम में अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में रास्ता नहीं आती है, तो ये आपको बनाना आना चाहिए। अगर बना के कहीं रफ्तार में लिख लिया और लिखने के बाद कोई भी प्रश्न आता उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के कर लेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करें, इसको मिटा देंगे, क्योंकि मुझे तो पता है, क्योंकि मेरे पास ये रास्ता है। और मुझे क्या करना था, Fe ये मुझे चेक करना है, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है,
मुझे चेक करना है क्या डी ब्लॉक का तत्व है या नहीं है, ये मुझे तक चेक करना था। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले किस में जाएंगे, 1s, किस में जाएंगे बच्चों, 1s में जाएंगे। और याद रखना यस हमारा जो रास्ता हुई, कह सकते हैं पहला घर है, इसके बाद में दूसरे घर, फिर तीसरे घर, ये रास्ता है। इस रास्ते में जो घर आते हैं शुरू में उन्हीं में तो हमें जाना है। तो पहले में किस में जाएंगे, 1s में, फिर हमारा 2s में जाएंगे, 2p में जाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास परमाणु क्रमांक होते हैं कितने हैं, 26, ये मुझे भरने कहाँ हैं, कहेंगे ये भरे जाते हैं बच्चों इसकी खोपड़ी पर, जो ABCD S है, P है, D है, इसके ऊपर भरे जाते हैं। तो हमारा 26 है तो 26 एक में नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि S में कितने भरे जा सकते हैं, हमारे 2 भरे जाते हैं, तो 2 हम भर देंगे। अब बचा हमें भरने तो 26 है, 2 ही तो भर पाए, बच्चे हमारे पास 24। तो हम क्या करेंगे, अगली रास्ता में आएंगे, रास्ते में जो भी घर पड़ता है उसी को उठा लेंगे। क्या हमारा 2s आया, तो मैंने 2s लिख दिया, यस में फिर 2 भरे जाएंगे, है ना। 2s के बाद में हमारा 2p आ जाता है, 2p लिखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने भरे जाते हैं, p में आपको बता दिए हैं कितने भरे जाते हैं बच्चों, 6 भरे जाते हैं ना। तो आपको 6 भर लेना, अभी तो मेरे 10 हुए, भरने मुझे 26 हैं। तो हम क्या करेंगे, 2p के बाद में आता है 3s, तो 3s लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो हमारे पास ऑर्बिटल है sp_d, इसमें भरा जाएंगे। s में कितने भरा जाते हैं बच्चों, 2 ही तो भरे जाएंगे, तो मैंने 2 भर लिया। फिर आता है हमारा 3p, तो भाई 3p लिखेंगे, इसमें भी मुझे 6 भरने हैं, ठीक है। जोड़ते रहना, 26 अगर ज़्यादा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, मुझे 26 ही भरने, ये याद रखना। तो मेरे पास कितने होंगे, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 6 18। अब क्या करेंगे, 3p के बाद बच्चों क्या आता है, 4s, तो हम क्या करेंगे, 4s लेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे 2, क्योंकि s में 2 भर सकते भैया, 2 से ज़्यादा हम नहीं भर सकते, है ना। अब क्या करना है, 4s के बाद में बच्चों आता है 3d आता है। आप ध्यान रखना, d में कितने भरे आते हैं, 10, लेकिन मुझे भरने कितने हैं, अब जोड़ के देखते हैं, 2 2 4 6 10 और 10 20, भरने मुझे 6 हैं बच्चों, कितने भरने हैं, 6। तो हम 6 भर सकते हैं, d में भरे जरूर जाते हैं 10, कम भर सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते। मुझे भरने बच्चों कितने हैं, 6 ही तो बचे, मतलब टोटल तो मैं 26 भरने थे, पूरे हमारे 20 तो कंप्लीट हो गए, बचे हमें 6, तो हम डी वाले में 6 भर देंगे। और मैंने ये चेक किया, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन था वो किस में भरा गया, डी में भरा गया। तो हम कह सकते हैं जो Fe है वो डी ब्लॉक का तत्व है। तो मैंने अभी आपको डिफिनेशन बताई, साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता दिए। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, कहेंगे ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। प्रूव करके बताओ, सिद्ध करके बताओ। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया तो भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हमारा 26वां था वो डी में भरा गया। तो मैंने ये बता दिया, ये प्रूव करके बता दिया, ये डी ब्लॉक का तत्व है ना। तो इस तरीके से आप डी ब्लॉक की डिफिनेशन मालूम हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये किस ब्लॉक का तत्व है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। बहुत ही आसान है बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं, आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आपके दोस्त हैं, उनके साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए आपको बस इतना ही सिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है बस। और जो अगला जो है, अभी तो मैंने खाली डी ब्लॉक का तत्व बताया, और इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का फार्मूला बताया, अफवाह का नियम बताया, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, किस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये सब बताया है। इसलिए वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। तो अगला जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है बच्चों। जय हिंद।